बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हदीद। हदीद का मतलब है जी लोहा। लोहा यानी अल्लाह ताला ने लोहा भी इंसान को दिया जो इसके कितने काम आने वाला है। तो कायनात में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया उसकी हैसियत अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। वो जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। जमीन और आसमान की बादशाहत उसी की है। वही जिंदा करता, वही मारता है, वही हर चीज पर कुदरत रखता है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है और बातिन है। वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। वही है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर उसकी तदबीर अमूर के लिए अपने तख्त पर जा बैठा। वो जानता है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमानों से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और जहां तुम होते हो और वो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। जमीन और आसमान की बादशाहत उसी की है और तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। वो सीनों के भेद तक जानता है। इसलिए मोहम्मद, तुम तस्बीह करो अपने अल्लाह की और उसके रसूल पर। फिर वाकई मोमिनो ईमान लेकर आओ और जिन चीजों का अल्लाह ने तुम्हें अमीन बनाया है इसमें से खर्च करो। चनाचे तुम में से जो इस तरह ईमान लाए और इन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह पर फिर वाकई ईमान नहीं लेकर आते हो? दरा हाल ये कि रसूल तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और वो तुमसे समोतात का मजबूत अहद ले चुका है अगर तुम वाकई मानते हो। वही है जो अपने बंदे पर रोशन आयते नाजिल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। और हकीकत यह है कि अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और बेहद मेहरबान है। ऐ लोगों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह की राह में खर्च ना नहीं करते? दरा हाल ये कि जमीन और आसमानों की मिरास सब अल्लाह को लौटने वाली है। तुम पर वादे होना चाहिए कि तुम में से जो लोग फतह के बाद अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और राह हक में लड़ेंगे वो कभी उन लोगों के बराबर ना होंगे जिन्होंने फतह से पहले खर्च किया। और जो राह हक में लड़े उनका दर्जा यकीनन उन लोगों से बड़ा है जो इसके बाद इंफाक करेंगे और लड़ेंगे, अगरचे अल्लाह का वादा दोनों से अच्छा है। याद रखो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे बाखबर है। अब कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि वो उसके लिए जितना बढ़ा के उसको दे और उसके लिए बाइज्जत सिला है उस दिन जबकि तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनकी रोशनी उनके आगे और उनके दाएं चल रही है। मोमिनो, आई तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है इन बागों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें हमेशा रहोगे। यही दर हकीकत बड़ी कामयाबी है जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अहले ईमान को पुकारेंगे, देखो हम पर भी अनायत फरमाओगे, हम तुम्हारी रोशनी से कुछ फायदा उठा ले। मगर इनसे कहा जाएगा नहीं, तुम पीछे की तरफ लौट जाओ और वहीं अपने लिए रोशनी तलाश करो। यानी दुनिया तुम्हारी मतमाई नजर थी, दुनिया के तुम वासी थे, दुनिया ही को पसंद करते थे, अब वहीं जाओ। अब उनके लिए और इन अहले ईमान के दिमाग दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। इनके अंदर रहमत और बाहर की तरफ अजाब। ये उससे फरियाद करेंगे, क्या दुनिया में हम तुम्हारे दोस्त थे? वो जवाब देंगे, बेशक साथ तो थे मगर तुमने अपने आप को फितनों में डाला, हमारे लिए गर्दिशों के मुंतजिर रहे, शुभों में मुब्तला और तुम्हारी आरजू में तुम्हें फरेब देती रही, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला जाहिर हो गया और वो बड़ा धोखे देने वाला आखिरी वक्त तक तुम्हें अल्लाह के मामले में फरेब देता रहा। इसलिए आज ना तुम में कोई फिदिया कबूल होगा और ना उन लोगों से जिन्होंने खुला कुफ्र किया। तुम सबका ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारा मर्जा है और क्या ही बुरा ठिकाना। क्या इन लोगों के लिए जो ईमान का दावा करते हैं अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की याद दिखाने के आगे झुक जाएं और जो उसकी तरफ से नाजिल हुआ और उन लोगों की तरफ ना हो जाए जिनको उससे पहले किताब पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहाँ तक इनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से बथेरे नाफरमान हैं। तुम आगे बढ़ो, दूर नहीं कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम कर दे। जान रखो अल्लाह जमीनों आसमान को, इस जमीनों को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है। अपनी आयतें हमने खोल खोल कर तुमको बयान ताकि तुम अकल। जान रखो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द और औरतें और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया, अच्छा कर्ज इनका दिया हुआ इनके लिए कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और इनके लिए बाइज्जत सिला है। जो अल्लाह और उसके रसूलों पर पूरी सच्चाई के साथ ईमान लाए वही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद होंगे। इनके लिए उनका सिला और उनकी रोशनी भी है। जो मुनकिर है उन्होंने हमारी आयतों को जुटला दिया वही दोजख में है। तुम इसमें से खर्च करने से जीना चुराओ। ध्यान रखो कि दुनिया की जिंदगी यानी खेल तमाशा लेबो जीनत मालो दौलत के मामले में
हम एक दूसरे पर फख्र जताने और एक दूसरे से आगे बढ़ने की तगोदो में उस आखिरत से दूर रहे। इसकी मिसाल उस बारिश की है जिसकी उगाई हुई फसल इन मुनकरों के दिलों को लुभाए, फिर जोर पर आए तुम देखोगे कि वो जर्द हो गई, फिर कोई आफत आए और रेजा रेजा हो जाए। जान रखो आखिरत में इसके बाद सख्त अजाब है और अल्लाह की तरफ से मगफरत और उसको खुशनुदी भी। हकीकत यह है कि दुनिया की यह जिंदगी तो सिर्फ धोखा है, इसलिए दौड़ो अपने परवरदिगार की मगफरत और जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, जिसकी वुसअत जमीनों आसमान जैसी है। उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर सच्चा ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है जिसको चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। ये इसलिए खर्च नहीं करते कि कोई मुसीबत आ पड़े तो क्या बनेगा। याद रखो ऐसी कोई मुसीबत जो तुम्हें जमीन में और तुम्हारे वजूद में लाहिक होती है और हमने उसको पैदा करने से पहले ही एक किताब में लिख दिया होता है। ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये बात तुम्हें इसलिए समझा दी है कि जो हाथ से जाता है इस पर कभी गम ना किया करो, और जो खुदा ने तुमको दिया इस पर गुरूर ना किया करो। याद रखो अल्लाह उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते और फखर जताते हैं, खुद कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की तरकीब देते हैं। जो इस तंबीह के बाद भी रुगरदानी करें तो अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज और तमाम सिफात का हामिल है। ये जिहाद पर इतराज करते हैं तो उन्हें बताओ हमने रसूलों को साफ और वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा है, उनके साथ अपनी किताब यानी मीज़ान नाजिल की है ताकि लोग हक व बातिल के दरमियान ठीक इंसाफ से फैसला करें, और लोहा उतारा है जिसमें बड़ी कुवत है और लोगों के लिए दूसरे फायदे भी हैं, इसलिए कि इनसे नफा उठाएं। इसलिए रसूलों की तरफ से तमाम हुज्जत के बाद उनके मुनकरीन को इसके जरिए सजा दी जाए, और इस तरह अल्लाह उन लोगों को अलग करे जो उसको देखे बगैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करते रहे। वरना कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ी कुवत वाला बड़ा जबरदस्त है। और नूह और इब्राहिम को भी हमने इसी मकसद से रसूल बनाकर भेजा, और इन दोनों की औलाद में नबूवत जारी की, और इन्हें अहले किताब बनाया था तो उनमें से कुछ ने हिदायत इख्तियार की और ज्यादातर नाफरमान बन गए। फिर इन्हीं के नक्शे कदम पर हमने अपने रसूल भी भेजे, और इसे इब्ने मरियम को भी इनके नक्शे कदम पर भेजा और उसे इंजील अता की और उसके पैरों के दिल में नरमी और रहमत डाल दी, मगर रहबानियत इन्होंने खुद घड़ ली। मैंने आपको बताया ना कि रहबानियत यानी दुनिया छोड़कर सिर्फ आखरत का हो जाना, ये इस्लाम का तकाजा नहीं है। अल्लाह कहता है कि दुनिया के साथ साथ आखरत की कोशिश करो, आखरत को तलाश करो। तो रहबानियत ईसाइयों ने खुद इख्तियार की है, अल्लाह ताला ने इन्हें इसका हुक्म नहीं दिया था, यानी कि दुनिया छोड़ना हमने उन पर फर्ज नहीं किया था। ये बात अलबत्ता जरूर फर्ज की थी कि अल्लाह की खुशनुदी चाहो तो उन्होंने उनके हदूद जिस तरह के चाहिए था मलूज नहीं रखे था। हम में से जो लोग ईमान लाए उनका अजर हमने इन्हें अता फरमा दिया, मगर इनमें से ज्यादा नाफरमान निकले। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, इसके रसूल को मानो जिस तरह के मानने का हक है। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से दोहरा अजर देगा और तुम्हारे लिए रोशनी मुहैया करेगा जिसको लेकर तुम क्यामत में चलोगे, और तुम्हें माफ फरमाएगा। अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। उसकी रहमत के लिए आगे बढ़ो ताकि ये अहले किताब ना जाने कि अल्लाह का फजल सिर्फ उन्हीं की इजारादारी थी, और ये कि अल्लाह का फजल उसके अपने ही हाथ में है, वो जिसको चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। आखिर होगी जी।